नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। एक पॉइंट है जिसमें मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर झूठा मुकदमा डाल दिया गया है, झूठा है ये मुकदमा, एफआईआर गलत है या झूठी है, तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें हमारे कानून में एक प्रावधान है कि हाई कोर्ट में एक 482 का आप सीआरपीसी सेक्शन में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर क्वाशिंग ऑफ एफआईआर। लेकिन ये जो एफआईआर लगाई जाती है, एफआईआर के अगेंस्ट में इसको क्वाश कराने के लिए जो एप्लीकेशन आप लगाते हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों और कंडीशंस पर ही क्वाश की जाती है, ख़त्म की जाती है। वो क्या हैं? वो ये कंडीशंस हैं कि आपके पास कोई और रेमेडी ना बची हो। जब आपने एप्लीकेशन लगाई तब आपके पास कोई और रेमेडी नहीं थी। रेमेडी से यहाँ का मतलब है कि अगर वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है या उसका अभी डिसाइड नहीं हुआ है जिस कोर्ट में वो केस डाला गया, और उसके बारे में उस केस से रिलेटेड जो कोई अभी बहुत कोई ऐसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जो कि छोटे कोर्ट ने उसको नहीं देखा या समझा और उसको अच्छे से उसको समझ के कोई आपका जो है वो सुनी नहीं जा रही है बात उसके बारे में, और आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है ना। तो इस तरह के मामलों में आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 482 सेक्शन में। अब ये यूज़ कब करनी चाहिए? ये हाई कोर्ट की एक इनहेरेंट पावर है, वो जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही उनको वो हमेशा वो हर स्थिति में हर केस में ये यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए दैट इज़ वाई कोर्ट ये कहता है कि इसका यूज़ 482 सेक्शन का यूज़ कुछ भी केस को डिले करने के लिए नहीं होना चाहिए जिससे कि कभी जस्टिस में मिसकैरेज ना हो जाए, मतलब जस्टिस जो है उसको दिलाने में देर ना हो। इसकी यूज़, इस सेक्शन को यूज़ करके हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम डिले कर रहे हैं केस को। इसके अलावा ये केयरफुली यूज़ किया जाना चाहिए। ये सेक्शन जो है इसको इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की जो ये पावर है इसको कोर्ट द्वारा बड़े ही समझदारी से यूज़ की जाना चाहिए। इसको पूरा केयरफुली, बहुत ही कॉशन से और जस्टिफाइड मैनर में। ऐसा नहीं कि कोई भी केस डाला गया किसी के ऊपर और वो सीधा 482 का अपना एफआईआर को क्वाश करने दिल्ली हाई कोर्ट या कहीं भी हाई कोर्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि ये बहुत ही ध्यान से इस तरह की एप्लीकेशन को कंसिडर करना चाहिए और जहां बिल्कुल ही ज़रूरत हो। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो मेन है ही कि भाई उसमें दोनों का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये अपील और रिवीज़न का एक रेमेडी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते आप इसे कि भाई हम अपील में चले जाते हैं 482 लगा के या रिवीज़न के लिए चले जाते हैं। ये सब डिले करने वाली टैक्टिक्स होती हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए। और एक और पॉइंट है इसमें, जब कब यूज़ करनी है ये कि जब आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है, देन इन दैट केस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कब? जनरली उस तरह के केसेस में जहां आपको दबाया जा रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको झूठी एफआईआर लगाई गई है और सब झूठा है जी, तो उन केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफेंस ठीक से जो है कंप्लेनेंट ने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है, इस तरह के मामलों में सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्वाशिंग ऑफ एफआईआर। तो दोस्तों यही मेरा आपको बताना था। ओके, गुड बाय, टेक केयर।